आजाद कश्मीर में बेचैनी, पाकिस्तान को सऊदी अरब से अच्छी उम्मीदें, IMF का ग्रीन सिग्नल। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी करने की मंजूरी दे दी है। आजाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। हुकूमत आजाद कश्मीर ने आटे की कीमत में कमी और बिजली के नए नर्ख के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। आटे की फी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर की गई है और 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर की गई है। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने चौधरी अनवारुल हक के इस फैसले को कश्मीरी के साथ लाजवाल मोहब्बत करार देते हुए भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है कि वो भारत में इतनी सस्ती बिजली देकर दिखाएं। सस्ती रोटी, सस्ती बिजली के मुतालबात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पहले 3100 रुपए फी मन आटे का नर्ख था, आटे का अब फी मन नर्ख 2000 रुपए मुकर्रर किया गया है। बिजली के 1 से 100 यूनिट तक के नर्ख 3 रुपए, 100 से 300 यूनिट के 6 रुपए होंगे। सब्सिडी से 23 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने खुश दिली से कबूल किया है। कश्मीरियों ने एहतजाज के जरिए अपने मुतालबात मनवाए हैं। हुकूमत के लिए सबसे अहम माशी इस्लाहात हैं। हुकूमत को जल्द अज जल्द माशी इस्लाहात की तरफ बढ़ना होगा। करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन सैकड़ों लोगों के गिर्द घेरा तंग करना होगा, जो दिहाइयों से इस मुल्क के वसाइल को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी और मुजाहिरों ने बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है, इस हवाले से इनकार मुमकिन नहीं। लेकिन असल सवाल ये है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हम कब तक बैरूनी हाथ पर मलबा डालते रहेंगे? हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। क्या हम ये नहीं समझते कि भारत इन वाकयात को दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? भारत इन वाकयात को बुनियाद बनाकर दुनिया में झूठ फैला सकता है। ऐसे मुजाहिरे दुनिया के हर दूसरे मुल्क में होते हैं, लेकिन जब ये मुजाहिरे आजाद कश्मीर में होंगे तो भारत ने झूठ के कारखाने इस अंदाज में चलाने हैं कि दुनिया सच समझना शुरू कर जाए। इसलिए हमें ये हर हाल में देखना है कि बैरूनी हाथ का कला कमा करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करें, लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करें। हालात इस नहज पर क्यों पहुँचे कि शहरियों को मुजाहिरे करना पड़े? खबर ये भी है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात को अहमियत देते हुए मुख्तलिफ मामलात में देरीना दोस्ती, ताल्लुकात और दीनी रिश्ते को तरजीह दी है। याद रहे कि ये ताल्लुक दोस्ती और मोहब्बत एक तरफा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान ने भी हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हुए बहुत से अहम ममालिक को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने को तरजीह दी है। माजी में जब कभी दोनों ममालिक को एक दूसरे की जरूरत पड़ी है तो दोनों ने गैर मशरूत तौर पर एक दूसरे का साथ दिया है। गुजरे चंद बरसों में पाकिस्तान को माशी हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना रहा और इस दौरान सऊदी अरब ने हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान की मदद करने और हमें मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा किया है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान को माशी मसाइल का सामना है। पाकिस्तान एक मरतबा फिर सऊदी अरब से ताउन की उम्मीद रखता है। इस मरतबा तजारत को अहमियत दी जा रही है। कर्ज के मामले में भी सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करता है, लेकिन माशी मसाइल के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए तजारत और कारोबारी सरगर्मियों पर जोर दिया जा रहा है। देखा जाए तो तजारती और माशी सरगर्मियों और सरमायाकारी के जरिए मईशत को मजबूत बनाकर बरादराना ताल्लुकात को कारोबारी ताल्लुकात में बदला जाए और दोनों मुल्कों के माबैन देरीना रवाबित को मजीद मजबूत बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस हवाले से काफी संजीदा कोशिशों में मसरूफ है। मौजूदा हुकूमत भी कर्ज की बजाय तजारत को फरोग देने, मईशत को मजबूत करने और माशी मसाइल हल करने के लिए सऊदी अरब के साथ कारोबारी और तजारती ताल्लुकात के लिए एक नए दौर का आगाज चाहती है। इस वक्त की वफाकी काबीना में कई ऐसे लोग हैं जो कारोबारी और तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से बहुत अच्छी सोच रखते हैं। वो न सिर्फ सरमायाकारी बल्कि कामयाब तजारती और कारोबारी पस मंजर भी रखते हैं। इनमें एक नाम वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का भी है। वफाकी काबीना में ऐसी शख्सियात की मौजूदगी से तजारत और कारोबार के जरिए माशी मसाइल का हल और आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने की सोच हुकूमत को हर वक्त बेहतर काम के लिए मुतहर्रिक रखती है। पाकिस्तान में इन दिनों खसारे में रहने वाले इदारों की निजकारी पर भी काम हो रहा है। बुनियादी तौर पर तो मुल्क को मुआशी इस्लाहात की अशद जरूरत है। महसूलात और कर्ज के मामले में सख्त फैसलों की अशद जरूरत है। जब तक माशी इस्लाहात नहीं होंगी, आमदन और इखराजात में तवाज़ुन कायम नहीं होगा, जब तक मुल्क को अपने इखराजात पूरे करने के लिए कर्ज की हिकमत अमली से नहीं निकाला जाएगा, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं हो सकते। मुख्तलिफ वक्तों में कर्ज लेकर वक्त गुजारा तो जा सकता है, लेकिन मसाइल हल नहीं हो सकते, बल्कि मसाइल सिर्फ गंभीर ही होते चले जाएंगे। अब हुकूमत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की मुंतजर है। बताया जाता है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीखों पर मशावरत जारी है और अभी तक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया
किया गया। दोनों ममालिक की वजारत खारजा के हुकाम दौरे की तारीख पर मशावरत कर रहे हैं, जबकि नायब वजीर आजम इसहाक डार में सऊदी हुकाम से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से मुतालिक मुसलसल राब्ते में। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस वक्त हमारी तमाम तवज्जो मईशत की बेहतरी पर, मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात और बुनियादी निज़ाम की तब्दीली के लिए पुरज़्म है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, यूएई, तुर्किया भी IT और सरमायाकारी शोबों में पार्टनर्स बन सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार है। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज़रई पैदावार बढ़ा सकते हैं। IT के शोबे में सऊदी अरब ने नुमाया खिदमात अंजाम दी। IT के शोबे में पाकिस्तान सऊदी अरब के तजर्बात से फायदा हासिल कर सकता है। पाक सऊदिया मुश्तरका ताउन से नौजवान को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत देंगे। तरबियत हासिल करने के बाद पाकिस्तानी हुनरमंद सऊदी अरब में काम कर सकेंगे। पाकिस्तानी हुनरमंद रेवेन्यू पाकिस्तान भेजेंगे तो मईशत बेहतर होगी। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े माशी बहरान का सामना है। इस वक्त हमारी तमाम तवज्जो मईशत की बेहतरी पर है। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात और बुनियादी निज़ाम की तब्दीली के लिए पुरअज़्म है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मौजूदा हुकूमत पर मईशत संभालने की भारी जिम्मेदारी आयद है। IMF की तरफ से निगरान हुकूमत के माशी फैसलों और इक़दामात को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये एक मखलूत हुकूमत है, इसलिए फैसलों में मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अब ये वक्त आ चुका है कि सियासी मफादात और मसलहतों को एक तरफ रखते हुए हमारी क़यादत को दलेराना और सख्त फैसले करना होंगे। इन फैसलों से किन लोगों को नुकसान पहुँचता है ये देखना जरूरी नहीं, सिर्फ ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का फायदा किस में है। दूसरी तरफ IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे और पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। IMF की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। माशी टीम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर भी काम करेंगे। IMF से मदद तो मिल रही है, लेकिन हुकूमत को ये तय करना है कि आखिर हम कब तक कर्ज के सहारे चल सकते हैं। IMF के कहने पर टैक्स लगाने की तरफ जाने की बजाय हम खुद क्यों नहीं सोचते कि मुल्क के हक में क्या बेहतर है। यहाँ हम इस बहस में उलझते हैं कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना है, लेकिन इस बहस में कोई नहीं जाता कि IMF और कर्ज के चुंगल से कैसे निकलना है। आखिर में जॉन एलिया का कलाम, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो आजाब में और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूँ मैं। तुम जिस ज़मीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, पर सर बसर अजियत व आज़ार ही रहो। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, जब बस में कुछ नहीं है तो बेजार ही रहो। तुमको यहाँ के साया परतों से क्या गर्ज, तुम अपने हक में बीच की दीवार ही रहो। मैं इब्तदाए इश्क से बेमहर ही रहा, तुम इंतहाए इश्क का मायार ही रहो। तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग सदा में भी पुरकार ही हो। मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है निजात, मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। अपनी मताए नाज लुटाकर मेरे लिए बाजारे तफात में नादार ही रहो। जब मैं तुम्हें निशाते मोहब्बत ना दे सका, गम में कभी सुकूने रफाकत ना दे सका। जब मेरे सब चिरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराहने का तुम्हें कोई हक नहीं।